खमागणी। मैं मणिशंकर छंगानी बीकानेर राजस्थान से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमारे विषय यूथ एंड आत्मनिर्भर एरा ऑफ स्टार्टअप्स को पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले माँ शारदा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निर्णायक गणों को से निवेदन, मेरा परिणाम स्वीकार करें साथ और समस्त श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। साथियों, जब पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने 2020 में भारत की परिकल्पना की थी, तो उस परिकल्पना में उनका भारत अपने मुद्दों से निपटने के लिए एक समान, स्वस्थ और शिक्षित देश था। परंतु जाहिर है कि 2020 भारत के लिए कैसा होगा, इसके बारे में भाग्य की एक अलग ही राय थी। परंतु हम सब इस बात से विदित हैं कि इस महामारी से पहले भी हमारा देश कई समस्याओं से ग्रसित रहा है, जिनमें भेदभाव, बेरोजगारी, पूर्वाग्रह, महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं। और ऐसी विकट परिस्थिति में हमने अक्सर सुना है कि देश की बागडोर देश के युवा संभालते हैं। किसी भी देश के भविष्य का निर्धारण उस देश के युवा करते हैं। तो क्या युवावस्था मात्र एक आयु है? महोदय, मेरा मानना है कि युवा अवस्था मात्र एक आयु काल नहीं, यह एक मानसिक अवस्था है, यह एक मन अवस्था है। जिस अवस्था में मनुष्य पूर्ण साहस, पूर्ण उत्साह, पूर्ण उमंग के साथ कार्य करता है, जिस अवस्था में मनुष्य की कार्यशीलता, मनुष्य की कर्मठता, मनुष्य की सत्यनिष्ठा अपने चरम पर होती है। और शायद इसी सत्यनिष्ठा का समर्पण देखते हुए हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। और इस महामारी के काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक लक्ष्य दिया, और वह लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ साथियों, आत्मनिर्भर भारत मात्र एक आर्थिक राहत पैकेज नहीं, यह एक रूपरेखा है कि कैसे हम अपने देश को पुनः विश्व की प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर सकें। एक दृष्टि है कि कैसे हम अपने देश को मजबूत बना सकें, कैसे इसका सर्वांगीण विकास कर सकें। इस अभियान के तहत हम प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, मांग और वाइब्रेंट डेमोग्राफी के 5 स्तंभों पर हमारा देश प्रगति कर सकता है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने 4 चरणों में की। प्रथम चरण में हमारे देश के MSME, NBFC और रियल एस्टेट क्षेत्रों से संबंधित 16 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। दूसरे चरण में हमारे देश के विस्थापित जो श्रमिक हैं, उनके लिए मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, बिना किसी जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। तीसरा चरण विपणन सुविधाओं पर केंद्रित था। वहीं चतुर्थ चरण में खनिज, परमाणु, बिजली, विमानन और अंतरिक्ष से संबंधित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। मित्रों, यह अभियान की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक रूपरेखा है जिसकी प्रेरक शक्ति सबसे अधिक हमारे देश के स्टार्टअप्स और उद्यमियों पर निर्भर करती है। स्टार्टअप का अर्थ है ऐसी स्वयं के देश में ऐसी वित्त पोषित कंपनियां जो देश में ही रहकर स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और स्थानीय उत्पादों को ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए कि उन्हें विश्व ब्रांड के रूप में पेश किया जा सके। इन उत्पादों को हम निर्यात कर सकते हैं, जिससे विदेशी राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। निर्यात के द्वारा हमारे देश के आयात निर्यात घाटे को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप्स हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करते हैं, नए रोजगारों का सृजन करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नयापन आता है, नए रोजगार बनते हैं, विकास के द्वार हमारे देश के समक्ष खुलते हैं। हम सभी जानते हैं कि रिलायंस की शुरुआत भी ऐसे ही एक इंसान से हुई थी, और आज वही कंपनी देश विदेश में नई सेवाएं प्रदान कर रही है, नए उत्पाद प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से कई रोजगारों का सृजन हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि अधिकतर स्टार्टअप करीब 90% अपने पहले वर्ष में ही विफल हो जाते हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है दूरदर्शिता का, कौशल का, साथ ही व्यावसायिक दिशा में असंतुलन का। और मेरा मानना है कि सरकार द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के युवाओं को उद्यमिता की संस्कृति के लिए प्रशिक्षित करेगी, जिससे हमें और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और
परंतु आज भी हमारे देश में उद्यमियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। द प्रिंट के सर्वे के अनुसार आज भी भारत स्टार्टअप के मामले में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2019 में 1500 से अधिक स्टार्टअप हैं जिनमें $5 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया है, जिनमें से कुछ 30 इकाइयां ऐसी हैं जिनमें $1 बिलियन से अधिक का निवेश है। परंतु दुख की बात यह है कि 80% से अधिक स्टार्टअप में निवेश विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया है और इसी पर हमें बदलाव की आवश्यकता है। सरकारी फंड अधिक से अधिक देशी कंपनियों को वित्त पोषित करे, हमारे घरेलू निवेशक घरेलू कंपनियों की ओर रुख करे। सरकार ऐसी स्टार्टअप की नई नीतियां हमारे सामने ला रही है। आत्मनिर्भर भारत उन्हीं नीतियों को बल प्रदान करेगा। और महोदय, मेरा मानना है कि हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु यदि हमें विकास की उस सीढ़ी तक पहुंचना है तो हमें हमारी शिक्षा का उपयोग नौकरियां पाने की जगह नौकरियां पैदा करने के लिए करना होगा, बदलाव के नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए करना होगा, हमारे देश को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाने के लिए करना होगा। साथ ही जिज्ञासा, लचीलापन, उत्सुकता, दृढ़ संकल्प जैसे गुणों को हमें आत्मसात करना होगा। तो मेरा मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब हम सभी युवा साथियों का सपना समर्थ भारत, सशक्त भारत जल्द ही पूर्ण होगा और हम इस संकल्प को पूरा करने के काम आ सकेंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए राष्ट्र कवि श्री रामधारी जी दिनकर जी की 4 पंक्तियां याद करता हूँ। ले अंगड़ाई हिल उठे ध्वरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तपकान काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जाग मेरे विशाल। धन्यवाद।